एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है मेरे साथ ही क्यों। हम जब भी किसी समस्या में पड़ते हैं या कई बार लगातार कुछ लंबे समय तक समस्या हमें घेरे रहती है तो हम घबराकर यही बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है और हमारे अलावा किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। तो आइए आज हम उस प्रभु के जीवन संघर्ष पर एक दृष्टि डालें जिनसे हम ये शिकायत करते हैं। श्री कृष्ण, हमारे लाडले कान्हा, जिनका जन्म जेल में हुआ और पैदा होने से पहले मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात उनका जन्म हुआ उसी रात उन्हें माता पिता से अलग होना पड़ा। अभी पालने में ही थे और मात्र 6 दिन ही हुए थे कि पूतना ने स्तनों में विष लगाकर उन्हें मारने की कोशिश की। हम ज़रा विचार करें कि एक 6 दिन के बच्चे को, जिसे सबको प्यार दुलार लाड करना चाहिए, वहाँ वो अपनी मृत्यु से स्वयं संघर्ष करे तो क्या बीत रही होगी उस पर। फिर भी चेहरे पर मधुर मनोरम मुस्कान लिए सबको लुभाते रहे। जब वे चल भी नहीं पाते थे तब उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए। अघासुर, बकासुर और न जाने कौन कौन से असुर को भेजा गया स्वयं उनके मामा के द्वारा उनकी हत्या करने हेतु। मगर कान्हा फिर भी मुस्कुराते रहे और अकेले ही सबसे निपटते रहे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था। फिर भी उनके मामा ने उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। उन्होंने गायों को चराया और गायों के गोबर को अपने हाथों से उठाया। ग्वाली ने उनको चुटकी भर मक्खन और जरा सी छाछ के लिए कितना नाच नचाती, पर वे रोते नहीं बल्कि हंसते हंसते उनका सामना करते। कुछ बड़े हुए, मात्र 12 वर्ष के, तो राधा रानी, सखाओं, यशोदा मैया, नंद बाबा और पूरे ब्रज को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, पर उन्होंने इस संघर्ष को भी सहर्ष स्वीकार किया और बस चेहरे पर वही मंद मुस्कान लिए बढ़ चले अपनी अगली यात्रा पर। फिर तो मथुरा में कंस ने उनके साथ क्या क्या किया ये तो सबको विदित है ही। विवाह करना चाहा तो शिशुपाल की शत्रुता का सामना करना पड़ा। फिर भी कान्हा मुस्कुराते रहे। उनको गालियां मिली, स्वीकार किया। उलाहने मिले, स्वीकार किया। रणछोड़ कहकर बदनाम किया गया, फिर भी कान्हा के मुखड़े पर वही मनभावनी मुस्कान बनी रही। जरासंध के प्रकोप के कारण अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत समुद्र के किनारे द्वारका में बसना पड़ा। इतना होने पर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। अपने ही आंखों के सामने अपने वंश को लड़ते मरते देखना पड़ा। उन्होंने श्राप को भी ऐसे स्वीकार किया जैसे कि आशीर्वाद हो। क्या बचपन से लेकर उनके जाने तक किसी ने भी उनसे ये पूछा कि कान्हा, तुम कितना कुछ कैसे झेल लेते हो, कैसे मुस्कुरा लेते हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा महसूस नहीं होती? क्यों तुम्हारे आंसू किसी को नजर नहीं आते? क्यों कोई ये नहीं समझ पाता कि तुम्हारी इस मनोरम मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है? क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि प्रभु हमें क्या संकेत दे रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है
कि हम उन सब का सामना किस प्रकार कर्म ज्ञान के साथ करते हैं। कर्म ज्ञान है तो जीवन हर क्षण आनंदमय है, वरना समस्या तो सभी के साथ प्रतिदिन रहती है। आइए आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम प्रभु के समक्ष ये प्रतिज्ञा करें कि आज और अभी से हम अपने जीवन की हर समस्या का सामना मुस्कुराते हुए करेंगे और हमारी प्रेरणा बनेंगे स्वयं कान्हा जी। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, समस्याएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, अतः विलाप करते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए पूर्ण मनोबल के साथ इनका मुकाबला करना ही श्रेयकर है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम।